चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग 56 है। यदि हम क्रम से इन संख्याओं में से 1, 7 और 21 घटाएं तो हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त होता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको वही तीनों संख्या बताना है जो जीपी में है, और 1, 7 और 21 अगर घटा दिया जाए तो वो संख्याएं एपी में हो जाएंगी। तो 3 संख्याएं हैं तो तीनों को मानना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि माना गुणोत्तर श्रेणी की अभीष्ट संख्याएं, मतलब वो जो तीनों संख्याएं हैं अभीष्ट संख्याएं ए आर तथा ए आर स्क्वायर हैं। गुणोत्तर श्रेणी में 3 क्रम की संख्याएं ए आर स्क्वायर लिया जाता है। तो प्रथम शर्त से देखिए, सवाल में 2 शर्त दिया है। पहला शर्त ये कह रहा है कि भैया तीनों को जोड़ दिया जाए तो 56 हो जाएगा, मतलब a प्लस ए आर स्क्वायर बराबर 56। इसे फर्स्ट बना के छोड़ दो। फिर एक और शर्त दिया है द्वितीय शर्त ये कह रहा है कि अगर हम इन संख्याओं में से क्रम से 1 घटाएं, 7 घटाएं और 21 घटाएं तो हमको एक एपी मिल जाता है, समांतर श्रेणी। तो ए में से 1 घटा दिया, ए आर में से 7 घटा दिया और ए आर स्क्वायर में से 21 घटा दिया। किस श्रेणी में हो जाएंगे? समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी की शर्त ये होती है कि अगर ए, बी और सी इन एपी मतलब समांतर श्रेणी में हो तो ऐसी स्थिति में 2b बराबर a प्लस सी होता है। ये आप पहले से जानते हैं। तो अतः आप इस रिलेशन को, ये जो लिखा गया है, इसे आप इस संबंध से लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में ए आर माइनस 7 बराबर होगा a माइनस 1 प्लस में ए आर स्क्वायर माइनस 21। ये हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सा सरल करते हैं। 2 अंदर ले जाइए तो 2ar माइनस 14, यहाँ a माइनस 1 है ही, ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर माइनस 20। सरल करते हैं तो यहाँ पे 2ar लेफ्ट में है, रहने दो इसको। यहाँ पे a है, इधर ले आओ तो माइनस a। यहाँ ए आर स्क्वायर है, इधर ले आओ तो माइनस ए आर स्क्वायर। और सभी संख्याओं को हम लोग उधर ले चलते हैं। तो उधर संख्याओं में देखिए -1 है, -21 है और फिर -14 उधर भेजिए, +14 हो गया। अब इसे थोड़ा सरल करेंगे तो ये आपका कुछ हो नहीं सकता, a2ar माइनस ए आर स्क्वायर यही मिलेगा। यहाँ पे अगर आप घटाएंगे तो 21 एक 22, अब 22 में से 14 घटा दे, चिन्ह अलग अलग है तो 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -8। कितना आ जाएगा? -8। ये हो गया सेकंड। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण, आप चाहे एक काम कर सकते हो, वो ये कर सकते हो बेटा कि इधर 2 पद ऋणात्मक हैं और इधर 1 पद ऋणात्मक है। तो अगर आप चाहें तो माइनस का इधर भाग दे दो तो 2 पद पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, माइनस से या -1 से गुणा कर देते हैं दोनों पक्षों का। दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं -1 से। तो -1 में इसमें गुणा करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब इसे बनाओ समीकरण सेकंड। अब हम समीकरण 1 में 2 से भाग देते हैं, 1 से 2 में भाग दे देते हैं। 1 हमारा यहाँ है 1 में और भाग देना है 2 से, तो लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में भाग होता है। तो ये बेटा हो जाएगा ए आर स्क्वायर और बटे में ए आर स्क्वायर a माइनस 2ar और इधर आपका 56 बटे में 8। ये कट गया, 8 सते 56। और यहाँ देखो लेफ्ट में हम a कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे a कॉमन ले लेंगे तो आएगा आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2r।
और इधर हमारा है 7। अब आप देखें तो ये कट गया। अगला हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसका गुणा कर दें 7 में, तो आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2r का गुणा होगा 7 में, तो 7 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7r स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 दूना 14, इधर 1 तो 1 धन r स्क्वायर। अब देखो सब इधर ले चलो, तो 7r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर माइनस 14r माइनस r और 7 इधर तो 1 इधर जाएगा, तो प्लस 7 माइनस 1 बराबर, पक्षांतर कर लिया। 7r स्क्वायर में से r स्क्वायर घटा दो, 6r स्क्वायर, 14 और 1 15r और 7 में से 1 गया 6। अब आप देखो तो 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो 2r स्क्वायर 5r 2 और ये 0, 3 तो खत्म होगा। अब देखो 2 दूना 4, जोड़ने पर 5 आए, गुणा करने पर 4 आए, तो 4 1 4, 4 1 5, तो हो जाएगा 2r स्क्वायर माइनस में 4r माइनस में 1r या केवल r प्लस में 2 बराबर में 0। अब इन दोनों में 2r कॉमन है, तो हो जाएगा r माइनस में 2, यहाँ पे 1 कॉमन है, r माइनस में 2 बराबर 0। अब आप देखें तो r माइनस में 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 2r माइनस 1 बराबर में 0। जरा ध्यान देंगे, यहाँ से बताओ r की वैल्यू कितनी कितनी आएगी, एक तो 2 आ जाएगा और यहाँ से 1/2 आ जाएगा, 2 और 1/2 आ गया। अब हमें अभी पता करना होगा a नहीं पता है, तो a यहाँ से पता कर लो समीकरण 1 से। a प्लस में एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ r की 2 वैल्यूज हैं, तो एक बार पहली वैल्यू रखो, r बराबर 2 पर, ar स्क्वायर बराबर में 56, तो ar माने 2r ना 2a, और ar स्क्वायर का मतलब 2 का वर्ग 4 4a और बराबर में कितना हो जाएगा 56, तो यह जाएगा 4 2 6 7, 7a बराबर में 56, तो a बराबर में 8, a 8 आ गया। अब a और r पता है, संख्याएं लिख लो, संख्याएं हो जाएंगी ar स्क्वायर, तो यहाँ देखो 8 8 गुणे 2, 8 गुणे 2 का स्क्वायर, तो 8 16 और 8 चौक 32, तो एक आंसर होगा 8 कामा 16 कामा 32। अभी एक आंसर और होगा, जब हम r बराबर क्या रखेंगे 1/2 रखेंगे, तो पहले इतना नोट कर लें फिर उसको लगाते हैं। अब इसमें हम लोग r इक्वल टू 2 रख करके और तीनों संख्याएं प्राप्त कर लिए 8 16 और 32। अब हमारे पास r का एक दूसरा मान भी है 1/2, तो हम r के दूसरे मान 1/2 को रखेंगे, तो यहाँ पे r इक्वल टू 1/2 समीकरण इसी में रख देते हैं, 1 में रखने पर तो रखेंगे तो a प्लस ar स्क्वायर इक्वल टू 56 दिया है। हमको क्या निकालना है, a निकालना है, a कॉमन ले लो, 1 प्लस r स्क्वायर, आगे देखिए 1 प्लस r है 1/2, r स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, ठीक है। अब ये हो गया a। यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 2 और 1, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4 4 धन 2 है ना, धन 1 और ये हो जाएगा 56। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये a है, 4 2 6 1 7/4 बराबर में 56, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, क्रॉस मल्टीपल करिए तो 56 में 4 का गुणा होगा और 7 आ जाएगा नीचे, तो 7 8 56, 8 चौक कितना आ गया बच्चा 8 चौक 32। अब आप संख्याएं लिख दो, संख्याएं हैं a ar स्क्वायर,
तो जाएगा 32, 32 गुणे 1/2, 32 गुणे 1/2 का स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा 16, और ये 4 से 32 काटेंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो यह जाएगा 32, 16, 8। तो दूसरा आंसर हमारा ये हो गया। तो यहाँ पे सवाल थोड़ा लेंदी है लेकिन सिंपल है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। पांचवा सवाल है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या सम है, मतलब कुल जितने पद होंगे वो सम में होंगे, 20, 22, 24 इस टाइप का। अब वो कह रहा है कि यदि उसके सभी पदों का योगफल, मतलब टोटल पदों को अगर जोड़ लिया जाए तो विषम स्थानों पर रखे पदों का योगफल का 5 गुना है। तो सार अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब आर बताना है। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए सार्वनुपात स्मॉल आर, और कह रहा है कि सम पद है। तो सम माने 2n, विषम माने 2n + 1, बहुत पहले से आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे सम पद है तो हम लोग मान लेते हैं कि माना पदों की संख्या 2n है, सार्वनुपात r, तथा पदों की कुल संख्या 2n है, 2n है, ठीक है। तब श्रेणी क्या होगी? a ar स्क्वायर ar क्यूब, ऐसे कहीं आएगा ar 2n - 3, ar 2n - 2, ar 2n - 1, ऐसे आएगा ना, बोलो। तो यहां से यहां तक के कुल पद कितने हैं? सम पद हैं। अब आपको बताना है कि उसके सभी पदों का योगफल विषम स्थानों पर रखे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार कुल पदों का योगफल, कुल पदों का योगफल ये बराबर है किससे? 5 गुना, मतलब 5 गुणे विषम स्थान पर रखे पदों का योगफल, ठीक है। जरा ध्यान देंगे, कुल पद, तो यहां से यहां तक कुल कितने पद हैं? 2n पद है। तो कुल पदों का योगफल क्या होगा? प्रथम पद a r पावर कितने पद हैं? 2n, तो 2n - 1, और बटे में कितना? r - फार्मूले से आइए, फिर आ गया 5 गुणे। अब कह रहा है विषम स्थानों पर, तो विषम स्थान पे कौन कौन है? पहले स्थान पर a है ना, तो ये पहले स्थान पे है, तीसरे स्थान पे है, 5वें स्थान, समझ रहे हो? इसका मतलब है कि a + ar स्क्वायर + ar पावर 4 प्लस डैश डैश डैश, और कितने पद लास्ट तक जहां तक वो जा रहा है। अब जरा ध्यान देंगे, इधर हम कुछ स्पष्ट नहीं कर रहे, इसको बंद कर रहे हैं, अभी आप एक झटके में जान जाओगे। देखो यहां से यहां तक कुल कितने पद हैं? 2n। अगर सम स्थान जोड़ा जाए तो n पद, और विषम स्थान जोड़ा जाए तो n पद, तो n मिला के कुल कितने पद हो गए? 2n। इसका मतलब विषम पदों में अगर देखा जाए कि विषम स्थान पर कुल कितने पद आएंगे? n पद आएगा। सम स्थान पर कुल कितने पद आएंगे? n पद आएगा। दोनों मिला के कुल कितने पद हो जाएंगे? 2n पद हो जाएंगे। बात समझ में आया? बोलो। इसका मतलब यह है कि विषम स्थान वाला जो दे रहा है सवाल, उसमें कुल पदों की संख्या कितनी? n। कितनी? n। तो अब आगे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैं इसके लिए स्पष्ट कर रहा हूँ। प्रथम पद क्या है? a। सार्वनुपात क्या होगा? बोलो बच्चा, सार्वनुपात ar स्क्वायर अपान a, कट गया कितना? r स्क्वायर। पदों की संख्या कितनी? पदों की संख्या कितनी? n। अभी बताए हैं कि सम में कुल n पद, विषम में भी n पद, और कुल मिला के कुल कितने पद? 2n पद। तो कुल मिला के पद वाला तो तुरंत सेट हो गया, लेकिन इधर सम विषम चल रहा था, तो हमको ये क्लियर होना चाहिए कुल कितने पद है। तो लेफ्ट में तो हमारे पास है बेटा a ब्रैकेट में r पावर 2n - 1
आर माइनस वन। इधर आ जाओ, यहाँ पे 5 तो पहले मिल रहा है, गुणे लगाओ, यहां से यहां तक का योगफल फार्मूले से चलना है, ए आर। अब बताओ आर, सार अनुपात कितना है, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर, आर स्क्वायर के पावर में कुल कितने पद हैं, n पद, ठीक है, -1 और ब्रैकेट में यहाँ नीचे कितना, सार्वनुपात -1, तो सार्वनुपात कितना है, आर स्क्वायर। अब थोड़ा सा सरल कर लीजिए, ए आर पावर 2n -1, आर -1 यहाँ पे हो जाएगा 5a, और ब्रैकेट में अगर आप देखो तो n और 2n गुणा कर लेंगे तो r पावर 2n -1 r स्क्वायर -1। जरा ध्यान देना, a से a घटेगा, r पावर 2n -1 से पूरा कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, एक बचेगा ना। अब इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा 1 में गुणा करेगा तो हो जाएगा r स्क्वायर -1 r -1 और यहाँ पे कितना 5। अब r स्क्वायर -1 को लिख सकते हो, एक ब्रैकेट में r +1, एक ब्रैकेट में r -1, और नीचे हमारे पास कितना है, r -1, और बराबर में कितना है, r -1 से r -1, अब आ गया r +1 बराबर में 5, तो बताओ r बराबर 5 - 1, तो r बराबर कितना बच्चा, आंसर आना चाहिए कि जो सार्वनुपात है वो कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे सवाल में सबसे पहले हमको पदों को डिसाइड करना था, कुल कितने पद होंगे, सम स्थान पर कुल कितने पद, विषम स्थान पे, तो अगर कुल 2n है, जैसे कुल 2n पद है तो n पद विषम स्थान वाले हो जाएंगे, n पद सम स्थान वाले हो जाएंगे, तो दोनों मिला के 2n हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको सेट कर सकते हैं।